नमस्कार आप सभी को। फिर हाजिर हूँ एक और नए प्रयोग की जानकारी के साथ। आज का जो प्रयोग है, ये जो मरही माता का जो मंत्र है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, पहला जो भाग का मैंने मंत्र दिया है उसी का ये दूसरा मंत्र है। इस मंत्र से आपको बहुत सारे लाभ होंगे करने पर। इसको भी आपको जो है याद कर लेना है, कंठस्थ करके इसको प्रयोग में लीजिएगा। लेकिन पहले एक बार 108 बार ज़रूर इसका उच्चारण कर लीजिए और सही शब्दों का उच्चारण करने की कोशिश करिएगा। और इसका भी जो है हवन ज़रूर करिएगा, क्योंकि हवन करने से मंत्रों की शक्ति की ऊर्जा जो है बढ़ जाती है, तो वो कार्य जो है जल्दी आपके सफल होते हैं। तो इस मंत्र के जितने भी प्रयोग हैं, ज़्यादातर जो बीमारियां लगी हुई होती हैं, तंत्र द्वारा जो बीमारी लगा दी जाती है, जादू करवा दिया जाता है या खिला दिया जाता है, उसके द्वारा भी बीमारी लग जाती है, या किसी भूत प्रेत ऐसी शक्ति होती है जिसके द्वारा वो जो है खुद तो शरीर में प्रवेश नहीं करता, लेकिन अपनी एक जो है छाप छोड़ देता बीमारी के रूप में। तो इस तरह के जितने भी शरीर में जो बीमारियां का रूप धारण करके जो है रोग उत्पन्न किए जाते हैं, उनको ठीक करने के लिए बड़ा ही कारगर मंत्र है। इसको आपको करना क्या है, लेकिन आपको जो है एक देसी शराब की बोतल ज़रूर अपने पास रखनी है और नींबू भी रखना है। पहले आपको जो है इसको एक श्वास में बोलने की प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप एक श्वास में जितने भी मंत्र होते हैं, चाहे कोई भी स्वयं सिद्ध हो, चाहे ना स्वयं सिद्ध हो, चाहे आपने सिद्धि खुद क्यों ना किया हो, जितने भी मंत्र होते हैं उनको आप अगर एक श्वास में बोलने की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उनका जो है कार्य की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है और वो जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा उसमें। और जितनी बार आप श्वास लेके उस मंत्र को बोलते हैं, टूटता है उसमें जो स्वर टूटता है, तो उसमें थोड़ी सी त्रुटि आ जाती है कि मंत्रों की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। इसलिए जितना भी हो सके आप जो है मंत्रों की जो है एक श्वास में बोलने की कोशिश करें। तो इसको आपको करना कैसे, मैं आपको बता देता हूँ प्रयोग विधि। पहले तो आपको उस रोगी को बैठाना है अपने सामने। तो उसके जो चारों तरफ जो है आप जो है एक घेरा लगा दीजिए, बंधन लगा दीजिए कि कोई भी चीज़ अगर उसके शरीर में है वो बाहर ना जाने पाए, वहाँ से भागने ना पाए। और ख़ुद के ऊपर भी, शरीर के ऊपर जो है सुरक्षा कवच का प्रयोग करें कि आपको भी कोई हानि ना हो। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने यज्ञ किया है इस मंत्र से, उसकी राख लीजिए और मंत्र पढ़िए और राख को अपने हाथ में पकड़कर मतलब चुटकी में लीजिए और उसको सामने बैठाया। ऐसा फूंक मारना है कि वो राख उड़ के जो है उसके शरीर के ऊपर जानी चाहिए। इस तरह के आपको फूंक मारना है उसके ऊपर। उससे जो है आपको जो है ये जो प्रयोग है, मतलब इस तरह जो प्रक्रिया है आपको जो है 21 बार करना है। उसके बाद आपको मंत्र जो है पढ़ना है, फिर दोबारा पानी के ऊपर 11 बार और छींटा मारना है। उसके ऊपर 11 बार पढ़कर छींटा मारना है। ठीक है, ये हो गया। फिर आपको नींबू लेना है। नींबू के ऊपर आपको पहले 21 बार मंत्र पढ़ना है। उसके बाद मंत्र पढ़ते जाइए और 11 बार उसका उतारा करिए। और उसके बाद उसके ऊपर से उतार कर पैर के नीचे तक जो उतार लेंगे, तो उसके सामने ही एक नया चाकू लीजिएगा। जो भी नींबू आप काटते हैं, जितनी बार भी आप नींबू काटते हैं, मैं जितने भी प्रयोग बताता हूँ नींबू काटने का, उसमें हर बार नया चाकू लगाइएगा। इस्तेमाल किया हुआ चाकू का इस्तेमाल मत करिएगा, नहीं तो आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। बहुत कम चांस है कि उसमें आपको रिजल्ट मिले। तो हर बार आपको नया चाकू ख़रीदना है और नए चाकू से ही उस नींबू को काटना है। और इस बार आपको नींबू के 4 टुकड़े करने हैं। इस नींबू के जो आप 4 टुकड़े करेंगे तो उसको जो है चारों दिशाओं में आपको फेंक देना है उसी के सामने। मतलब कि अगर आप घर में कर रहे हैं तो वहाँ पे मत ऐसा फेंकिएगा। बाहर अगर कर रहे हैं तो इस तरह फेंकिएगा। अगर घर में इसका आप काट कर रहे हैं तो बाहर जाकर इसको चारों दिशाओं में फेंक दीजिएगा। या फिर आपको चौराहे पर फेंक सकते हैं, या फिर जहाँ पर शमशान आपके आसपास हो तो वहाँ पर भी फेंक सकते हैं, तो आपको देखने को लाभ मिलेगा। लेकिन ये प्रयोग आप एक बार नहीं, आपको कम से कम नहीं तो 5-6 बार करना पड़ेगा, तभी आपको ये रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। एक बार में कोई भी चीज़ का आराम नहीं मिलता है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। बार बार आप जब भी प्रयोग करेंगे तभी आपको देखने को रिज़ल्ट मिलेगा। कुछ जो हल्के तंत्र होते हैं उनके ऊपर तो एक बार में ही सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन अगर काफ़ी दिन से असर है, 1-2 साल से ऊपर हो गया है, तो फिर आपको जो है थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो ये तो हो गया आपको बीमारियों को ठीक करने के लिए। अगर आप किसी
अगर किसी के ऊपर प्रेत सवार है आपके सामने, अगर आप झाड़ा कर रहे हैं तो उसके ऊपर प्रेत सवार हो जाता है, तब आपको कैसे करना है, एक नींबू लीजिएगा, उसके ऊपर आपको जो है एक पुतला बनाइएगा काले स्केच से, पुतला बनाकर उसमें जो है उसके चारों तरफ नींबू के ऊपर जो है 7 लौंग को आपको मंत्र पढ़ते हुए उसमें खोसते जाना है। जो फूल वाला मुंह है वो बाहर की तरफ रहेगा, अंदर खोस देना। जैसे एक बार मंत्र पढ़ा तो उसमें खोस दिया, तो इस तरह आपको नींबू में 7 लौंग जो है उसमें चुभो देने हैं। उसके बाद जो है आपको उस रोगी के ऊपर जो है मंत्र पढ़ते हुए 11 बार उतार लेना है। और इस मंत्र को जब आप पढ़ लेंगे 11 बार और उतार भी लिया है, तब आपको क्या करना है, इसको या तो शमशान में गाड़ दीजिएगा नींबू को, और या तो फिर आपको जला देना है। हो सके तो शमशान में गाड़िएगा, और वहाँ पर जब आप गाड़ेंगे तो आपको जो है शराब की जो है एक धार जो है डालनी है मरही माता के नाम से, और बोलना कि मैंने जो है मरही माता आपको ये जो है जो भेंट दी है, और मेरा जो ये कार्य है सफल हो, जो मैंने तंत्र काट किया ये सफल हो। तो ये आपको एक ही बार करना है, बार बार नहीं करना है। लेकिन झाड़ा जो है आपको महीने में कई मतलब करना पड़ेगा, 1 महीने तक करिएगा कि उनको रोगी को तो पूरे तरीके से आराम मिल जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो हैं शांत हो जाती हैं, ऐसी शांत हो जाती हैं कि सामने वाले को लगता है कि वो बिल्कुल ठीक हो गया है, और रोगी को भी महसूस होता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। तो हकीकत में वो ठीक नहीं होता है। वो जो आत्मा है उसने अपने आप को शांत कर लिया है, और वो धोखा देने में माहिर होती हैं। इसीलिए जो है आपको लगातार इस प्रयोग को जारी रखना है कि अगर वो आपको भ्रमित कर रही है तो वो भ्रमित ना कर पाए, उसको पीछे हटना ही पड़ेगा। तो जब आपके पास कोई ऐसा प्रयोग है चेक करने का कि आपको उससे पता चल जाए कि अब उसके ऊपर प्रभाव नहीं है, मैंने भी प्रयोग डाल रखे हैं चेक करने के, आप उसके द्वारा भी जानकारी ले सकते हैं। तो उसके बाद आपको तबीज़ बनाना है, कोई भी सुरक्षा कवच का तबीज़ बनाइएगा, तो वो गले में डाल दीजिए कि वो जो प्रेत आत्मा है दोबारा उसके शरीर में प्रवेश न करने पाए। क्योंकि अगर आप तबीज़ नहीं डालेंगे तो कुछ महीनों बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद वो दोबारा फिर उसके शरीर में प्रवेश कर सकती है। तो इसलिए जो है सेफ्टी का जो है आपको पहले ही प्रबंध करके रखना है कि जब आपका जो ये कार्यक्रम है जो ठीक करने का ये समाप्त हो जाए, तो उसके बाद जो है आप रोगी के गले में वो तबीज़ डाल दें कि उसके बाद में जो है वो दोबारा असर ना करे। तो तंत्र क्रियाएं भी मैंने काफ़ी बता रखी हैं। तंत्र का भी साथ में प्रयोग करिएगा, तो उससे क्या होगा कि उससे और ज़्यादा मंत्रों को शक्ति मिलती है। यंत्र का भी प्रयोग करिए, यंत्र मंत्र तंत्र तीनों का प्रयोग एक समान करिएगा। तो उससे क्या होगा कि आपका जो प्रयोग आप जो कर रहे हैं, जिसके लिए भी तंत्र काट कर रहे हैं या भूत प्रेत उतार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सटीक होगा। उसमें मतलब कि जैसे आपका 15 दिन में कोई रोगी ठीक होने वाला तो वो 7 दिन में ही ठीक हो जाएगा, और वो हमेशा के लिए ठीक होगा अगर तीनों चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, हो सके जहाँ तक आप यंत्र मंत्र तंत्र तीनों का प्रयोग जो है रोगी के ऊपर करें, जिससे कि उसको जो है जल्दी लाभ मिले और हमेशा के लिए वो ठीक हो जाए। नहीं तो आप जो है उस प्रेत आत्मा से भ्रमित हो जाएंगे, आपको लगेगा ठीक हो गया, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए जो है दोबारा फिर आपको वैसी ही परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो आशा करता हूँ कि मेरे इस जानकारी के साथ आपको लाभ मिले और दूसरों को भी लाभ मिले जिनके ऊपर आप प्रयोग करें। ईश्वर आपकी शक्ति बढ़ाए, और जो आप जो है लोगों को ठीक कर रहे हैं, अगर करने की कोशिश भी कर रहे हैं तो आप उसमें सफल हो जाएं, उनका दुख दूर कर रहे हैं। मेरी भी यही कामना रहेगी कि आपका जो प्रयोग है वो सफल रहे। तो फिर मिलूँगा फिर एक और नई जानकारी के साथ। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।